हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर क्रिएशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन एथोस टू मैनेजमेंट और ये कॉमर्स का पार्ट है ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर एंड इट इज द लास्ट पार्ट विच इज द फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में मैंने आपको FW टेलर फॉयल के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे, उसके रिलेटेड ही इसके पीछे के सारे पार्ट्स है, तो मैं वो आपको नहीं पढ़ाने वाली। अब हम लोग पढ़ेंगे एथोस टू मैनेजमेंट। अब एथोस का मतलब क्या होता है? एथोस का जो मतलब है वो होता है कैरेक्टर, इंडियन कैरेक्टर टू मैनेजमेंट। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कैरेक्टर टू मैनेजमेंट, अगर मैं सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बोलूँ तो। और इसमें लिखा है कि इंडियन एथोस प्लेस ग्रेट एम्फेसाइज ऑन स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज आर द कोर एसेंस ऑफ इंडियन एथोस। इंडियन एथोस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनली एंड एथिकली। एथिकली का मतलब मैनर्स भी हो सकता है। सो मैनर्स और एथिकल दोनों भी काउंटर रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन एथोस टू मैनेजमेंट इज एक्सप्लेन एज फॉलोज। सो सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस। सो एथिक्स इन फंक्शनल एरियाज। इंडियन एथोस प्लेस emphasis on ethics in all work of life. Therefore, managers who are influenced by Indian ethos will make every effort to adopt ethically practice in all functions of areas. इंडियंस के एथिक्स मतलब इंडियंस के मैनर्स मतलब वो ट्रेडिशनली वर्क करते हैं, मैनरली वर्क होगा एंड प्रोफेशनली वर्क होगा। तो वही बता रहे कि एथिक्स अगर हम लोग फंक्शनल एरियाज में लाए तो किस किस पार्ट्स में, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन पार्ट हो गया, मार्केटिंग पार्ट हो गया, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देन प्रोफेशनलिज्म। इंडियन ethos gives importance to professionalism in all works of life. Therefore, Indian ethos influence manager to work as professionals. They must adopt a systematic approach in decision making and in managing the organization. In fact, decision making is the essence of management. Yes, decision making के बारे में उसने professionalism में बताया है कि for working professionally, decision making is an important part. Then respect. The Indian ethos place emphasis on respect to self and respect to others. Therefore, manager need to have self-respect and also respect to others. और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर हम इंडियन ट्रेडिशंस में बोले तो वो होता है रिस्पेक्टफुलनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव एलिमेंट। तो ये जो काम करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में उसमें भी रिस्पेक्ट होना जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ दूसरों को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद आता है इक्विटी। Indian ethos give importance to the principle of equity. Managers should adopt the principle of equity. The members of the organization and the other stakeholders must be given fair and just treatment depending on the circumstances. तो equity मतलब fair and अच्छी ट्रीटमेंट देना चाहिए सबको, पार्शियलिटीज नहीं होनी चाहिए, इन द फेवर मस्ट बी अवॉइडेड। Then team spirit. Indian ethos encourage team spirit of the progress and happiness of all. Therefore, manager must encourage team spirit throughout the organizations. तो team spirit का मतलब ये होता है कि हम अपनी टीम को लेकर साथ में चले, और इंडियन ट्रेडिशंस में भी यही होता है कि हम सबको साथ में लेकर चलते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में भी टीम स्पिरिट बनाए रखो। दूसरी जो चीज आएगी वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियन कल्चर गिव ट्रमेंडस इंपॉर्टेंस टू योजिक स्पिरिचुअलाइजेशन, दैट इज अचीविंग हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीडम। देयरफॉर इंडियन मैनेजमेंट मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर हैज गिवन अथॉरिटी और द पावर टू टेक डिसीजन, दे मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही हम लोगों ने फाइल के प्रिंसिपल में पढ़े थे वही सेम चीज। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। Indian ethos give great importance to discipline in all work of life. Therefore, manager in the organization must work with discipline. Yes, discipline होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन ऑफ टाइम एंड डिसिप्लिन के वजह से ही आप अच्छे से अपना मैनेजमेंट कर पाओगे, वरना वो नहीं हो पाएगा। तो डिसिप्लिन एफर्ट्स भी होना जरूरी है। Next is loyalty. Indian ethos give prime importance to loyalty. Therefore, Indian manager must be loyal to the organization and his work. They must feel a sense of belonging to the organization. They must make every possible effort to protect interest of the organization. Loyalty होना भी जरूरी है। अगर हम loyal नहीं रहेंगे अपने organization से तो it will be lost to the organization. is the loyalty भी बहुत important है। Next is attitude.
Indian ethos plays emphasizes on positive attitude. Indian ethos give importance to good thoughts and actions. तो इंडियन एथोस एटीट्यूड के बारे में तो ऑब्वियसली नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में तो लिखेगा नहीं बुक में, इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में लिख देने का. ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी. स्पिरिचुअल लीडर्स प्लेस एम्फेसाइज ऑन ह्यूमिलिटी. Therefore, manager must practice the art of humility. They must gratefully accept their mistakes. Mistakes को accept करो, उसको बार बार गिनवाओ नहीं, यही बताना चाहते हैं. Next is passion. Indian spiritual leaders preach passion towards work. Passion is the powerful desire or emotion towards certain activity or objective. वर्क के रिलेटेड पैशन होना चाहिए, चाहे वो मैनेजर हो या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग. So passion is one of the most important powerful desire or emotion towards certain activity or objective. Law of giving and receiving. Indian ethos plays emphasis on the law of giving and receiving to generate success and happiness. The law encourage manager to do good to the society, which in turn will give him good. तो giving good will give you good. उसका मतलब यही है. आगे उसने बोला है law of dharma. Dharma is a Sanskrit word which means purpose, mission in life. Professional manager follow the law of dharma. They come up with effective mission and vision. इसका मतलब यही है कि मिशन बनाओ, विजन रखो और उसे कंप्लीट करो. Law of karma. Indian scriptures play emphasis on the law of karma. The law of karma follow the phrase what you sow, it what you reap. It reflects the cause and effect relationship. Therefore, professional manager play emphasis on ethical efforts to get the desired result. गलत करोगे तो गलत ही मिलेगा, इसलिए सही करो ताकि आपको सही रिटर्न में मिले. तो दिस आर ऑल द एथर्स ऑफ द मैनेजमेंट. इंडियन मैनेजमेंट, इंडियन के एथर्स है टू मैनेजमेंट जो आप लोगों को स्टडी करने. इसमें से आपको 10 पॉइंट अच्छे से याद करने ताकि आप उसको एग्जाम में लिखो. तो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ योर कॉमर्स सीरीज. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, उसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को विच इज टॉपर क्रिएशन. थैंक यू.